अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी मराठी किताब का दूसरा सबक समझदार मांजरे यानी समझदार बिल्लियाँ ये सबक पढ़ेंगे। ये एक चित्रकथा है। चित्रकथा यानी तस्वीरी कहानी, जिसमें आप तस्वीरें देखते हुए कहानी बनाते हैं। आपको ये कहानी जो है वो मराठी में बनानी है। आपने ये कहानी जो है वो दूसरी जमात में उर्दू की किताब में पढ़ी होगी। सिर्फ अभी आपको उसको मराठी में बोलना है और लिखना है। कुछ अल्फाज, कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जिनको बारे में आपको मराठी में नाम नहीं पता है, तो सबसे पहले जो है वो हम पहले उनके नाम देखते हैं। मांजरे, मांजरे यानी बिल्लियाँ। दो बिल्लियाँ हैं यहाँ पर, इसलिए मांजरे। एक होती तो मांजर। तराजू, तराजू के बारे में आप जानते हैं, जिसमें सामान तोला जाता है। माकड़, माकड़ यानी बंदर। लोणी यानी मक्खन। तस्वीरें देखकर आपको वो कहानी याद आ गई होगी जिसमें दो बिल्लियाँ लड़ रही थी, बंदर ने इंसाफ किया था। उस सबक का नाम भी याद आ गया होगा, बंदर का इंसाफ। बिल्कुल वही कहानी है, लेकिन आपको मराठी में बोलनी है। अभी हम पहले तस्वीरों के बारे में एक एक तस्वीरें पढ़ेंगे। तस्वीरों में हम देख लेते हैं क्या क्या नज़र आ रहा है हमको। ठीक है। दोन मांजरे भांडत आहेत, बाजूला एका बाशीत लोण्याचा गोळा आहे। चित्र नंबर 2, झाडाखाली एक माकड बसले आहे, त्याच्या हातात तराजू आहे। दोन्ही पाण्यात लोण्याचे गोळे आहेत। माकड लोण्याचे गोळे तोलत आहे। दोन्ही मांजरे पाहत आहेत। माकड जास्त वजन झालेल्या पाण्यातील थोडासा लोण्याचा भाग खात आहे। दोन्ही मांजरे माकडाकडे आश्चर्याने पाहत आहेत। दोन्ही मांजरे मनात विचार करीत आहेत। दोन्ही मांजरे माकडाच्या अंगावर धावून गेली। माकड पडत आहे। लोण्याच्या गोळ्याचे समान वाटे करून दोन्ही मांजरे लोणी आनंदाने खात आहेत। ये तो हमने अभी सारी चित्र में नज़र आने वाली जो बातें हमको थी वो अभी मैंने बताई। अब इसकी गोश्त लिखनी है। गोश्त यानी कि कहानी बनानी है। ये तो हमने सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया है, उसके बारे में बताया है। ठीक है। अब हम एक एक तस्वीर को देखते हुए कहानी बताएंगे। एका गावी दोन मांजरे होती। त्यांना एखादा लोण्याचा गोळा सापडला। प्रत्येक मांजराला तो गोळा स्वतःला खायचा होता। त्यांचे भांडण झाले। अब तिथे एक माकड आले। भांडणारी मांजरे पाहून त्याला वाटले, आपण मांजरांना फसवून लोणी स्वतः खाऊ शकतो। माकडाने एक तराजू आणला। ते मांजराने म्हणाले, मी तुम्हाला लोण्याचे समान 2 भाग करून देतो। त्याने लोण्याचे 2 वाटे केले व 2 पाण्यात टाकले। एक पारडे वजनाने खाली गेले। त्यातले थोडे लोणी काढून ते स्वतः खाऊ लागले। आता दुसरे पारडे वजनाने खाली गेले। त्यातील थोडे लोणी माकड खाऊ लागले। मांजरांनी माकडाची ही लबाडी ओळखली। माकड आपल्याला फसवून लोणी स्वतः खात आहे हे त्यांच्या लक्षात आले। दोन्ही मांजरे
दोन्ही मांजरे माकडाच्या अंगावर धावून गेली. माकड तिथून पळून गेले. नंतर मांजरांनी समजूतदारपणे लोण्याचे 2 समान वाटे केले व आनंदाने खाऊ लागले. कहानी तो मराठी में थी, मराठी में समझ में भी आई होगी तस्वीरों को देखते हुए. एक बार फिर भी मैं बताती हूँ हिंदी में. 2 बिल्लियाँ थी, दोनों मक्खन के लिए लड़ रही थी और दोनों चाहती थी कि वो मक्खन जो है वो पूरा के पूरा वो अकेले ही खा जाए. और उनका ये झगड़ा जो है वो एक बंदर ने देखा. बंदर ने सोचा कि इन दोनों के झगड़े से मैं फ़ायदा उठाता हूँ और इनको बेवकूफ़ बना के ये मक्खन मैं खा जाऊँगा. उसने एक तराजू ले आया और तराजू लेने के बाद उसने दोनों पल्लों में मक्खन के टुकड़े रख दिए. जो वज़न में ज़्यादा था मक्खन, उसकी वजह से एक पल्ला नीचे आ गया. उसमें से थोड़ा सा निकाल के बंदर ने खा लिया. लेकिन अब क्या, दूसरा नीचे आ गया क्योंकि वज़न दूसरी तरफ बढ़ गया. उसने उसमें से भी निकाल के थोड़ा सा खा लिया. बिल्लियाँ ये देखकर समझ गई कि बंदर जो है वो उनको सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है, इस तरह वो सारा मक्खन खा जाएगा. उन दोनों ने जो है वो बंदर पर हमला कर दिया और बंदर वहाँ से भाग गया. बाद में अपनी समझदारी से उन दोनों ने उस मक्खन के 2 हिस्से किए और खुशी खुशी वो हिस्से अपना मक्खन जो है वो खा लिया. कहानी बेटा मराठी में है. बच्चों, मराठी में ही कहानी लिखनी है, मराठी में ही समझी है. जब हम खुद से मराठी में कहानी लिखेंगे और बोलेंगे एक एक तस्वीरों को देखते हुए, तो जल्दी से हमको मराठी भी बोलने आ जाएगी. तो अब आज आपका काम है कि हर तस्वीर के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते जाएंगे और कहानी पूरी करेंगे. ये गोश्त जो है वो आपको लिखकर मुझे इमेज भेजनी है. ठीक है. शुक्रिया. जज़ाकल्लाह.